जय गुरुदेव। दूरदर्शन मासिक पत्रिका 1 सितंबर 2023, पृष्ठ नंबर 24। गुरु शिष्य संवाद। स्वामी जी, मन सदा गुमराह करता रहता है, कैसे बचा जाए? मन का काम ही है जीवों को गुमराह करना। मन की डोरी माया के हाथ में है, जब चाहे तब इसको डोरी हिलाकर नचा देती है, भ्रमित कर देती है। गुरु के वचन याद रहें तब इसका जोर नहीं चलता। फिर भी मन अपनी पूरी कोशिश करता है कि जीवात्मा को भ्रम में डालें रहे और भजन से दूर रखे। जो लोग भजन ध्यान करते हैं और ऊपर की चढ़ाई होने लगती है, तब मन की शक्ति घट जाती है। लेकिन इसकी चाल इतनी सूक्ष्म है कि बड़े बड़े ऋषियों मुनियों पीर पैगंबरों ने अपनी इच्छा से खुशी खुशी अपने आप को इसके सुपुर्द कर दिया और इसके इशारे पर नाचते रहे। ये कभी कभी सत्संगी को गुरु से भी विमुख कर देता है। ऐसा बुरे कर्मों के असर के कारण होता है। जब कर्मों का चक्र खत्म हो जाता है, तब ये फिर जागृत होता है। तुम गुरु के वचनों को बराबर याद करते रहो और मन की निगरानी करते रहो। साथ ही भजन करोगे तो शब्द को सुनकर ये धीरे धीरे काबू में आने लगता है। मन भजन से ही वश में होता है। स्वामी जी, परमार्थ के रास्ते पर सही तरीके से चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमार्थ के मार्ग पर चलने को अपनी निरख परख सदैव करते रहना चाहिए। गुरु तुम्हारी आँखों के ऊपर बैठा हुआ है। वो हर क्षण तुम्हारे हर कार्य को देख रहा है। अगर तुम गुरु से प्यार करते हो, अगर तुम्हारा गुरु प्रेम से है, तो तुम्हें वही करना चाहिए जो उसका हुक्म हो या जो उसे अच्छा लगे। दूसरों के पीछे पड़ना परमार्थी का काम नहीं है। ऐसा करने से वक्त बर्बाद होता है। ऐसी हालत तो दुनियादारों की होती है। परमार्थी को तो अपने पीछे पड़ना चाहिए, जिससे अपना सुधार हो। अपने पीछे पड़ जाओगे तो भजन ध्यान सुमिरन के लिए समय निकाल लोगे। कोई बहानेबाजी नहीं करोगे, नहीं तो हाय बच्चे, हाय बीमारी, हाय कर्जा, हाय हाय लगी रहेगी। इस वक्त का तुमको विचार होना चाहिए। इसलिए गुरु के हुक्म में अपने जीवन को बिताओ। अपने परमार्थ का नुकसान मत करो। दुनिया के कर्मों के लिए जितना जरूरी हो उतना समय दो। बाकी समय अधिक से अधिक परमार्थ के चिंतन में और भजन में लगाओ। स्वामी जी, सुमिरन दिन में कितनी बार करना चाहिए? सुमिरन 24 घंटे में एक बार अवश्य करना चाहिए। सुमिरन में 8 माला होती हैं। सुमिरन का समय निश्चित कर लो तो अच्छा है। वैसे कभी भी कर सकते हो। ये 2 बार भी किया जा सकता है। यदि ठीक से सुमिरन नहीं हुआ तो कई बार भी कर सकते हैं। सुमिरन के द्वारा आत्मा शरीर को छोड़कर ऊपर की ओर जाती है। जब एकाग्रता पूर्ण हो जाती है तो कई घंटे एक आसन पर बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकाग्रता होने पर अंतर में शब्द सुनाई देता है। घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। ये आसमानी आवाज़ है जो चारों युगों में से एक रस लगातार बज रही है और इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के पीछे तक आती है। जब चेतना नीचे के मंडलों में सिमट कर ऊपर की ओर जाती है, तब अंतर में रोशनी दिखाई पड़ती है। सूरज चांद सितारे दिखाई देते हैं। इस बाहर के सूरज में कुछ भी प्रकाश नहीं है। अंतर के प्रकाश का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तो अंधेरा भी है, किंतु ऊपर में अंधेरे का नामो निशान नहीं है।
ये रूहानी रास्ता है। स्वामी जी, हमारा भाई बहुत कष्ट से मरा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी क्या? मौत के वक्त जब जीवात्मा शरीर को छोड़ती है तो महान कष्ट होता है। महात्माओं ने कहा है, जन्मत मरत दुसादुख होई। यमदूत यानी फरिश्ते आते हैं और जीवात्मा को जबरदस्ती खींचकर शरीर से अलग कर देते हैं। बड़ी खींचातानी उस वक्त होती है, वासनाएं व मोह बंधन खींचते हैं। जीवात्मा शरीर को नहीं छोड़ना चाहती, तब यमदूत मार लगाते हैं। उस समय पर महान पीड़ा होती है। महापुरुष जीवों की हालत बार बार देखते रहते हैं, तभी समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो, जीवों की हिंसा मत करो, शाकाहारी रहो, तभी शांति मिलेगी। काल अपना कर्जा मांगता है, किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म कर्जा हर हालत में अदा करना पड़ता है। जो जीव संतों की शरण में आ जाते हैं, उनको वो दया करके माफ़ी दिला देते हैं और जीव कर्म भोगने से बच जाता है। महात्मा हर तरह से समझाते हैं और सोचते हैं कि जीव किसी प्रकार मान जाए। कहा भी गया है, जब यमराज आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, मार मार सोटन प्राण निकारत, नैनन भर आयो नीर, करो रे मनवा वा दिन तदबीर। स्वामी जी, सच्चे महात्मा की पहचान क्या है? सच्चा महात्मा अंतर्यामी होता है, उसकी तीसरी आँख खुली होती है और सृष्टि के हर रहस्य को जानता है। ऐसे महात्मा सतगुरु जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को बराबर देखते रहते हैं और सत्संग द्वारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। काल भगवान जिनकी ये सृष्टि है, वो ये नहीं चाहते कि कोई भी जीव उनके देश से बाहर चला जाए। वो जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। संत सतगुरु का काम ये है कि वे जीवों को काल के जाल से बंधनों से छुड़ाकर उन्हें उनके सच्चे देश सतलोक में पहुंचा दें, ताकि हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। जब तक जीवात्मा अपने सच्चे देश, सच्चे पिता जो सतलोक में रहते हैं नहीं पहुंच जाती, तब तक उसे अस्थाई सुख और आनंद नहीं प्राप्त होता। वो मालिक ही स्वयं सतगुरु का रूप धारण करके जीवों को चेताने जगाने के लिए मृत्यु लोक में आते हैं। उनकी पहचान सत्संग में होती है। सत्संग वचनों के द्वारा वो जीवों के प्रश्नों का उत्तर देकर अपना परिचय देते हैं, जरूरत पड़ने पर संभाल करते हैं। स्वामी जी, शराब और मांस का क्या गुण अवगुण है? शराब का असर ये है कि वो मांस मांगती है और मांस शराब दोनों का ये प्रभाव होता है कि मन चंचल हो जाता है, इंद्रियां काबू में नहीं रहती, पर स्त्रियों की तरफ वासनाएं जाग जाती हैं। फिर जीव हिंसा का पाप अलग लगता है। मांस का एक टुकड़ा भी खा लिया तो मरने के बाद निश्चित नरक में जाना पड़ेगा। वहाँ युगों युगों तक आत्माएं मारी काटी जाती हैं, लाखों मील तक उनकी चिंघड़ जाती है, मगर कोई बचाने वाला नहीं। वहाँ आत्माओं का लिंग शरीर होता है और यमदूत भी लिंग शरीर में होते हैं। सत्संग की गंगा गुरुदेव के चरण कमलों में बहती है, गोता लगाकर भवपार चले जाओ। सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग ही जीवात्मा को जगाकर चरम लक्ष्य तक पहुँचाएगा। जय गुरुदेव।